देखो बेटा, पिछले 25 सालों में पहली बार मैं इस तरह से ऑनलाइन चैनल पे पढ़ाने आया हूँ। तो मेरे पास अभी पूरी फैसिलिटी तो है नहीं। जो है ऐसे ही है, ये छोटा सा बोर्ड है और पेन है, ये डस्टर है और ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है मेरे पास, आप सब बच्चों का प्यार और आप सबका विश्वास, और मुझे उससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूं नोमेनक्लेचर से। ऑर्गेनिक साइड नोमेनक्लेचर, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा जीओसी के अंदर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और नायाब टॉपिक है। पिछले 2022 में 2022 में आईयूपीएसी का एक सवाल आया था। उससे पहले एक सवाल ट्राइबल सिस्टम का आया था। उससे पहले 2017 में एक क्वेश्चन आईयूपीएसी का आया था। उससे पहले 2013 में एक क्वेश्चन आईयूपीएसी से आया था। इस तरह से आईयूपीएसी के क्वेश्चंस या नोमेनक्लेचर से टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस जो है कई बार आते रहे हैं, कई बार पूछे गए। तो इनके बारे में इम्पोर्टेंट कहना ये तो एक अलग बात हो गई, इम्पोर्टेंट हैं या नहीं है। देखो, हर सेशन का अपना अपना सिस्टम होता है। हर बार कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता। कोई क्वेश्चन किसी सेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है तो कोई क्वेश्चन किसी सेशन में बढ़िया रहता है। इस बार के लिए नोमेनक्लेचर से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा नीट के एग्जाम में। बहुत ज्यादा चांस है इस क्वेश्चन के नीट के पेपर में आने के। देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। अब देखो, नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन कई तरह से बनता है। कभी ये क्वेश्चन ट्राइबल सिस्टम से पूछा गया है, तो कभी ये क्वेश्चन आईयूपीएसी का नेमिंग पूछा गया है कि एक स्ट्रक्चर आपके सामने आ गई और उसकी आईयूपीएसी नेमिंग पूछ ली। तो कभी क्या किया गया है कि एक नेम आपको दिया गया है आईयूपीएसी का और उससे स्ट्रक्चर पूछी गई कि भाई एक कंपाउंड है जिसकी आईयूपीएसी नेम ये है, इसकी स्ट्रक्चर कौन सी होगी, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। ये भी एक तरीका है। एक तरीका ये आता है कि भाई 4 कंपाउंड आपको ऑप्शन में दे दिए जाते हैं और चारों के साथ उनके नेम लिख दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड सही आईयूपीएसी नेम के साथ लिखा हुआ है। यानी कि आपको सही आईयूपीएसी नेम या रॉन्ग आईयूपीएसी नेम को सेलेक्ट करना होता है। एक तरीका ये भी है जिस तरीके का इस्तेमाल पिछले प्रीवियस एग्जामिनेशंस में किया गया है। एक तरीका ये है कि आपको मान लीजिए मैच द फॉलोइंग टाइप स्ट्रक्चर क्वेश्चन दे दिया जाए। एक तरफ कुछ नाम लिख दिए जाएं, एक तरफ कुछ स्ट्रक्चर बना दी जाए और आपसे कहा जाए कि मैच कीजिए कि कौन सा नाम कौन से कंपाउंड का है, यानी कौन से स्ट्रक्चर का है। तो कई तरीके आजकल नीट इस्तेमाल कर रही है क्वेश्चन पूछने के लिए। मैं आपको 5 टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूं। ये 5 क्वेश्चन, 5 तरह के क्वेश्चन जो हैं, इनमें से एक सवाल नीट के एग्जाम में आया रखा है। ये मान लीजिए आप, हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नीट। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए आप, एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपसे कहा जाए, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ क्रोटोनिक एसिड। गौर से देखिए, मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्या समझाना चाहता हूं। अब गौर से देखिए, क्रोटोनिक एसिड इज ए ट्राइवियल नेम। इट मींस ट्राइवियल नेम देकर आपको आईयूपीएसी नेम बनवाया जा सकता है। अब बात यह आती है कि हमें आईयूपीएसी समझ लीजिए बहुत अच्छे से आती है और हमें ट्राइवियल का नॉलेज ही नहीं है। तो एक बात बताइए, क्वेश्चन तो आप तभी कर पाएंगे ना जब आपको इस क्रोटोनिक एसिड का मतलब पता होगा। जब तक क्रोटोनिक एसिड का आपको मतलब पता नहीं होगा और क्रोटोनिक एसिड की स्ट्रक्चर आपको पता नहीं होगी, तब तक आप नेमिंग नहीं कर सकते मेरे बच्चों। इसलिए ट्राइवियल सिस्टम के कुछ नेम मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आप बस उनको याद कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन ट्राइवियल सिस्टम से इस बार पूछा जाने वाला है या पूछा जाएगा तो ये मान लीजिए इनमें से कोई ना कोई स्ट्रक्चर आपसे पूछी जा सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम। जैसे सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको, कुछ प्रीफिक्स को आपको याद रखना है। आपको मान लीजिए कोई ऐसा कार्बन चेन मिल जाए, कोई ऐसा कार्बन चेन मिल जाए। इस क्वेश्चन को भी थोड़ी देर बाद सॉल्व करेंगे, हाल फिलहाल में कुछ समझा रहा हूं आपको।
जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं हर एक क्वेश्चन के साथ उसका कॉन्सेप्ट और उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के साथ ही क्वेश्चन लेके आऊंगा। केवल क्वेश्चन देना आपका मेरा मकसद नहीं है। केवल क्वेश्चन देने से तो क्या बेनिफिट होगा, आपको समझना भी तो है। आपको कोई कार्बन चेन मिल जाएगी और उस कार्बन चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप आपको लगा मिल गया। किसी कार्बन चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ध्यान रखें ये फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बन कंटेनिंग है, कार्बन कंटेनिंग का मतलब है कि उस ग्रुप के अंदर खुद में कार्बन होना चाहिए। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर कोई लगा हुआ है तो ध्यान रखें इस कार्बन चेन के अंदर जितने कार्बन है उनके हिसाब से आपको प्रीफिक्स बदलने पड़ेंगे। ये ट्राइबल सिस्टम ने रूल बनाया। उसने कहा कि अगर कार्बन एक ही है इसके अंदर तो ये मान लीजिए आप इसके अंदर फॉर्म प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर 2 है तो आप इसके अंदर एसिड का यूज करेंगे, 3 है तो आप इसके अंदर प्रोपिऑन का यूज करेंगे, 4 है तो इसके अंदर ब्यूटायर का यूज करेंगे, 5 है तो इसके अंदर वेलर का यूज करेंगे। वेलर के साथ साथ आप पेंटायर का भी यूज कर सकते हैं। बात को समझने की कोशिश करो। ये सारे प्रीफिक्स तभी लगाने हैं जब कार्बन चेन हो और उस कार्बन चेन में एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगा हो जो खुद कार्बन रखता हो, जो कार्बन कंटेनिंग हो, तब जाके ये प्रीफिक्स यूज करने हैं। और भी बहुत सारे प्रीफिक्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं जिनकी बात कर रहा हूं आपको उनको याद करना है। मैं जिनकी बात कर रहा हूं आपको उन्हें याद करना है। बाकी आप एक्स्ट्रा कुछ भी कीजिए, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बहुत सारा चीजें हैं, बहुत सारा मटेरियल है, आप सब याद करो, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है। लेकिन उन सब के साथ पहली प्रायोरिटी पे उनको रखो जो मैं 120 क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूं। आगे अगर मान लीजिए कार्बन चेन में इस तरह से डबल बॉन्ड हो और ये कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लगा हो, देखो यहां कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो, ये कार्बन किसका होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप का होना चाहिए। तो आपको यूज करना है एक्राइल। एक्राइल अगर ये इस तरह की कार्बन चेन हो और आपको यहां कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो फिर आपको यूज करना है क्रोटोन। क्रोटोन क्रोटोन दिस इज क्रोटोनिक एसिड, यहां से आया है ये। अगर कार्बन की चेन में CC डबल बॉन्ड O हो और यहां कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो आपको यूज करना है फिर से वही क्या, पायरू। पायरू पायरू ध्यान रखें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होना अनिवार्य है। कार्बन कंटेनिंग ग्रुप असेंशियल असेंशियल है, मस्ट है, होना ही चाहिए, तभी आप इनका यूज करेंगे। दैट्स क्लियर। अब मुझे इसका नाम बनाना है, आयुपैक नेम बनाना है। आपको मालूम होना चाहिए कि क्रोटोन कब लगाया जाता है। क्रोटोन तब लगाया जाता है जब इस तरह की सिचुएशन हो। तो मैं ऐसा ही बनाने जा रहा हूं, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये जो लास्ट वाला कार्बन है उस पे मुझे इक एसिड लगाना है। ये हो गया क्रोटोन और ये हो गया इक एसिड, ये कार्बन इक एसिड बनाना है। दिस इज क्रोटोनिक एसिड। अब लिखिए नाम, अब लिखो नाम। कुछ समझ में आ रहा है? अरे तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि व्हाट इज क्रोटोनिक एसिड। जब तक आपको क्रोटोनिक एसिड का मालूम नहीं होगा तब तक आप नेम कैसे लिख सकते हैं। अब लिखिए नाम, बनाइए लॉन्ग चेन, लगाइए रूल। ये बन गया लॉन्ग चेन, ये लग गया रूल 1 2 3 एंड 4 और नाम बन गया ब्यूट। 4 कार्बन है, ब्यूट, डबल बॉन्ड सेकंड पे 2 इन, और लास्ट में 1 पर ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूट 2 इन ओइक एसिड। 1 को आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये रूल पढ़ा होगा, कोई नया नहीं है, मैं आपको स्पेशल नहीं बता रहा। नाम कैसे लिखा, नेमिंग का तरीका भी बताऊंगा। पहले मैं पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाने के चांस हैं, मैं जिन जिन की बात कर रहा हूं उन्हें अच्छे से याद करें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। नेक्स्ट अगला सवाल, दूसरा सवाल जो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, एक और सवाल जो आपके सामने लेके आ रहा हूं, जिसमें आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा
डेरिवेटिव सिस्टम भी लर्न करना है। सवाल आया व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ ट्राइमिथाइल कार्बिनॉल। लो फिर हो गया। अरे ट्राइमिथाइल कार्बिनॉल ही नहीं आता, IUPAC नेम कहां से बना? मुझे ये तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज ट्राइमिथाइल कार्बिनॉल, यही पता नहीं है। क्या आपको पता है क्या है? दिस इज एन डेरिवेटिव नेम। आपको डेरिवेटिव सिस्टम, अब देखो बहुत बड़ा डेरिवेटिव सिस्टम, मैं जो बता रहा हूं वो याद करेंगे। एक्स्ट्रा आप कुछ भी कीजिए, कोई मना नहीं, घबराए नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये यूं का यूं नीट में मिल जाएगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। ये इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है, पता नहीं है मुझे क्यों लग रहा है, भगवान को मालूम, लेकिन मुझे लग रहा है। और ऐसा हुआ है इन प्रीवियस ईयर्स कि जो जिस पे मुझे लगता है, मुझे शक होता है, मुझे डाउट होता है कि यार ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है। और मतलब अभी से आप गॉड गिफ्ट मान लीजिए, चाहे मेरा अनुभव मान लीजिए, आ जाते हैं जीवन में से क्वेश्चन आ जाते हैं। इधर आइए। आखिर डेरिवेटिव सिस्टम में मुझे करना क्या है? आपको कुछ नेम याद रखने। डेरिवेटिव सिस्टम का भी तरीका यही है। देखो नेमिंग का तरीका तो सब में एक ही है, नेमिंग का तरीका तो सब सिस्टम्स में एक ही है। आगे प्रीफिक्स लगते हैं, आगे प्रीफिक्स लगते हैं और पीछे सफिक्स लगते हैं, बस सबका तरीका तो यही है बेटा, कुछ भी चेंज नहीं करना है। प्रीफिक्स और सफिक्स को मिलाना है और नाम बनाना है। IUPAC सिस्टम में बीच में रूट वर्ड यानी कि स्केलेटल का भी नाम दिया गया। यहां भी ऐसा ही है, सब में ऐसा ही होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स मिला के लिखना है, बात खत्म। यहां भी ऐसा ही करना है डेरिवेटिव में। तो डेरिवेटिव सिस्टम ने क्या किया, प्रीफिक्स के लिए तो बोला कि भाई ऐसा है, जो भी ग्रुप साइड में लगे हुए हैं वो तो प्रीफिक्स के तौर पे यूज करने हैं, जो भी लगे हुए, जो भी एल्काइल, मिथाइल लगा है, इथाइल लगा है, प्रोपाइल लगा है, ब्यूटाइल लगा है, 2 मिथाइल लगे तो डाई मिथाइल, 3 मिथाइल लगे तो ट्राई मिथाइल, इथाइल और मिथाइल दोनों लगे तो इथाइल मिथाइल, कुछ भी वो सब यहां लगाना है। और सफिक्स के लिए इन्होंने कुछ स्पेशल कहा। हालांकि सिस्टम इतना चला नहीं, लेकिन चलने ना चलने से हमारा क्या लेना देना है, चला कि नहीं चला हमें क्या मतलब है, चला नीट में तो आ सकता है ना, मतलब तो नीट से है भाई। अब सफिक्स के तौर पे इन्होंने कहा कि किसी भी होमोलोगस सीरीज का, यानी किसी फैमिली का जब आप नाम लिख रहे हैं, जैसे एल्केन फैमिली का, एल्कीन फैमिली का, एल्काइन फैमिली का, इनका जब एल्कोहल फैमिली, तो इनके फर्स्ट मेंबर के नाम को इन्होंने सफिक्स के तौर पे यूज किया, पैटर्नल नेम के तौर पे यूज किया। फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा कि देखो एल्केन सीरीज की नेमिंग करनी है आपको, तो CH4 को आप पैटर्नल मान के चलेंगे, यानी कि दिस इज द सफिक्स फॉर ऑल एल्केन सीरीज मेंबर्स। अगर मान लीजिए आपको एल्कीन का नाम लिखना है, एल्कीन, तो एल्कीन के लिए इन्होंने फर्स्ट मेंबर माना CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथाइलिन इज द पैटर्नल नेम और सफिक्स फॉर एल्कीन सीरीज। एल्कोहल के लिए इन्होंने बोला कि जैसे एल्कोहल सीरीज का आपको नाम लिखना है, तो एल्कोहल के लिए उन्होंने कहा कि फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कोहल सीरीज इज CH3OH, तो नाम आपको इसका लिखना है कार्बिनॉल। आप देखो गौर से भैया, देखो बाबू, देखो क्या कह रहा है, कार्बिनॉल। CH3OH को आपने मेथेनॉल बोला है IUPAC में, CH3OH को आपने मिथाइल एल्कोहल बोला है ट्राइवियल सिस्टम में, और डेरिवेटिव में क्या बोला जा रहा है, कार्बिनॉल। दिस इज द पैटर्नल नेम फॉर द एल्कोहल सीरीज। अब मान लीजिए आपको, मान लो आपको एल्काइन सीरीज का नाम देना है, तो एल्काइन के लिए इन्होंने बोला कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज, एंड एसिटाइलिन, एसिटाइलिन इज द सफिक्स फॉर एल्काइन सीरीज। पैटर्नल नेम ये दिया गया। और एक और दे रहा हूं मैं लास्ट आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक
एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट मेंबर वैसे तो सब जानते हैं फॉर्मिक एसिड होता है, और फॉर्मिक एसिड कोई अनस्टेबल कंपाउंड नहीं है, दिस इज एन स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट फिर भी इन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए फर्स्ट मेंबर का यूज किया CH3COOH को, और इसका नाम रखा एसिटिक एसिड। दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड पैटर्नल नेम। 1 2 3 4 5, 5 तो याद कर लोगे, करना ही पड़ेगा, इतना तो कर लो, रिस्क नहीं लेना बेटा। नीट के एग्जाम में कुछ भी सिली नहीं होता कि सर सिली मिस्टेक हो गई, किसी सिली मिस्टेक हो गई, सर सिली मिस्टेक हो गई। 10 क्वेश्चंस में सिली, अबे 10 क्वेश्चंस में, 20 क्वेश्चंस में, 30 क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक होती है कि व्हाट इज सिली इन नीट एग्जाम। ये कोई मजाक नहीं चल रहा, नीट का एग्जाम चल रहा है, वहां सिली होगी मिस्टेक और बिग मिस्टेक होगी, दोनों ही कंडीशन में 5 नंबर जाने भाई। कुछ भी सिली नहीं होता वहां, गलत मतलब गलत। वहां ये सोच के आपको सिली नंबर नहीं कटेंगे कि सर सिली मिस्टेक किए 2 नंबर काट लो बाकी दे दो, ऐसा नहीं होता है। नीट का एग्जाम पूरा कटेगा, आपकी सिली मिस्टेक कोई मायने नहीं रखती। मिथेन, मुझे एल्केन सीरीज की नेमिंग करनी है, सपोज दैट मुझे सेकंड मेंबर की नेमिंग करनी है, आप सब जानते हैं दिस इज एथेन, बट मुझे नेम कैसे लिखना है डेरिवेटिव सिस्टम में। तो डेरिवेटिव सिस्टम में मुझे क्या करना पड़ेगा, आप देखो इसे तो आपने मिथेन बोला था, अभी थोड़ी देर पहले इसको क्या बोला गया था, मिथेन, CH4। सर वो तो CH4 था, H तो जस्ट वैलेंसी पूरी करने के लिए लगाई गई है, 4 3 2 1 जितनी भी लगी उससे मतलब नहीं है, 1 कार्बन इज मिथेन, दिस इज मिथेन, और साइड चेन के तौर पे यहां लगा हुआ मिथाइल। सो नेम प्रीफिक्स पहले लिखो, सफिक्स बाद में लिखो, तो प्रीफिक्स तो बनेगा मिथाइल, मिथाइल, और पीछे लगेगा एज सफिक्स मिथेन, मिथाइल मिथेन। एक और देखो, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां इस तरीके की एक स्ट्रक्चर आ गई और मुझे इसका डेरिवेटिव नेम लिखना है। अब देखो गौर से, यहां अब डिफरेंट तरह के कार्बन आ गए, किसे पैटर्नल बनाया जाए, ये बनेगा पैटर्नल, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। तो डिग्री के हिसाब से देखना, 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री, 3 डिग्री से ज्यादा 4 डिग्री को प्रायोरिटी पे रखना। यहाँ ये कार्बन आपका पैटर्नल बनने वाला है क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिग्री वाला कार्बन है। अगेन पैटर्नल नेम को पीछे पीछे लगाना है और बचे हुए सारे साइड चेन्स को आपको एज ए प्रीफिक्स यूज करना है। गौर से देखिए, अब आपके पास इथाइल है, 2 मिथाइल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद रखें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का इस्तेमाल ट्राइबल सिस्टम से ही हो गया था, IUPAC सिस्टम ने तो उसको कॉपी किया था बाद। इथाइल, 2 मिथाइल और मिथेन पे लगे हो तो मैंने नाम लिखा इथाइल डाइमिथाइल, इथाइल डाइमिथाइल मिथेन, इथाइल डाइमिथाइल मिथेन। ध्यान रखें न्यूमेरल प्रीफिक्स के आगे वाले अक्षर को, इसको यूज नहीं करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इस अल्फा को यूज नहीं करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में न्यूमेरल प्रीफिक्स जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, डाई, ट्राई, टेट्रा, इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते टाइम। तो मिथाइल का M देखेंगे, इथाइल का E देखेंगे। एक और चीज, कुछ जगह यूज होता है लेकिन वो आगे की बात है, वो अभी जरूरत नहीं है उनकी, वो कभी मैं पूरी क्लास ले लूंगा तब जाके आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ उस पर फोकस कर रहे हैं, कम समय है, जो जरूरी है अब के लिए, जो जरूरी है हम उसकी बात करेंगे। दुनिया में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, बात उनकी नहीं है कि वो सब इंपॉर्टेंट, बात यह कि अब के लिए, इस बार के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमें उस पर डिस्कशन करना है। इधर 2 सवाल हो चुके हैं, अब मैं लेके चलता हूं आपको इधर एल्कीन सीरीज पर। ये हो गया तो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं। एल्केन कंप्लीट, एल्कीन पे आ जाइए। मुझे इसकी नेमिंग करनी है, जस्ट सेकंड नंबर का मेंबर उठाया मैंने, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। गौर से देखिए, दिस इज द पैटर्नल नेम इथाइलिन और दिस इज प्रीफिक्स मिथाइल इथाइलिन, मिथाइल इथाइलिन, मिथाइल इथाइलिन। एक और मेंबर, जैसे मान लो मैंने इधर मिथाइल लगा दिया, इधर भी मैंने मिथाइल लगा दिया, मुझे नाम लिखना है इसका। अब बताइए, दिस इज द इथाइलिन एंड मिथाइल, सो डाइमिथाइल ऑन इथाइलिन, इट मींस नाम बन गया डाइमिथाइलिन इथाइल, डाइमिथाइल इथाइलिन,
डाइमिथाइल इथाइलीन। आ रहा है बेटा, हटा दो इसे। एल्काइन सीरीज, एल्काइन सीरीज की जो नेमिंग मैं यहां कर रहा हूं ना, वो नेमिंग ट्राइबल सिस्टम में भी थी, सेम की सेम। एसिटाइलिन शब्द का इस्तेमाल, एसिटाइलिन सफिक्स का इस्तेमाल डेरिवेटिव में भी हुआ है और ट्राइबल सिस्टम में भी हुआ है। मैं इसके बात कर रहा हूं डेरिवेटिव की। मैं कह रहा हूं कि दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज यानी एल्काइन सीरीज, मुझे सेकंड मेंबर का नेम करना है, तो मैं इस तरह से मैंने सेकंड मेंबर बनाया, जिसे आप आईयूपैक सिस्टम में तो प्रोपाइन कहते हैं। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि दिस इज मिथाइल और ये एसिटाइलिन, सो नेम इज मिथाइल, मिथाइल एसिटाइलिन, मिथाइल एसिटाइलिन। जस्ट ओके। ऐसे ही सबके नेम बनाना, इधर लगा दो, इधर लगा दो, दोनों तरफ लगा दो। अब आ जाइए इस पे, एसिटिक एसिड। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि नेम बनाइए एलाइल एसिटिक एसिड का, आईयूपैक नेम बनाइए एलाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस ग्रुप को एलाइल कहते हैं, एलाइल ग्रुप। अरे आपको मिथाइल पता है ना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आज से इसका भी ध्यान रखो, दिस इज एलाइल, दिस इज एलाइल, दिस इज विनाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज विनाइल, ये विनाइल है मेरे बच्चा, विनाइल, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन पर वैकेंसी, विनाइल। और ये डबल बॉन्डेड कार्बन पर नहीं है, जस्ट अगले कार्बन पर वैकेंसी है, इसलिए इसको एलाइल कहते हैं, दिस इज एलाइल, विनाइल। आपसे कहा जाए कि भैया इसका नाम बताना, तो बता देंगे भाई डेरिवेटिव नेम में क्या है। देखो इसको तो आपने एसिटिक एसिड बोला है और आगे आपने क्या लगा रखा है, इथाइल, नाम के इथाइल एसिटिक, सॉरी एलाइल एसिटिक एसिड। अब मान लो इसकी जगह मिथाइल होता तो मैं मिथाइल एसिटिक एसिड, इथाइल होता तो इथाइल एसिटिक एसिड, विनाइल लगा दो तो विनाइल एसिटिक एसिड। जो भी लगाऊंगा उसे एज ए प्रीफिक्स यूज करना है, पीछे आपको एज ए सफिक्स एसिटिक एसिड यानी पैटर्नल नेम का इस्तेमाल करना है। और अब आ रहे हैं हम अपने सवाल पर। ट्राइमिथाइल कार्बिनॉल, मेरा बच्चा, कार्बिनॉल का मतलब है CH3OH। मुझे अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए, ये सवाल मिले कि भाई मिथाइल कार्बिनॉल क्या है, तो आप कहना भैया दिस इज कार्बिनॉल एंड दिस इज मिथाइल, सो दिस इज मिथाइल कार्बिनॉल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ अपने क्वेश्चन पर आ जाओ। CH3 CH3OH, गौर से देखे मेरे बालक, दिस इज ट्राइमिथाइल कार्बिनॉल, ट्राइमिथाइल, ये देखो तीनों मिथाइल हो गए, ट्राइमिथाइल, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, दिस इज कार्बिनॉल, कार्बिनॉल। और सवाल है व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ ट्राइमिथाइल कार्बिनॉल। अब तो बना सकते हो ना, बनाइए। सबसे पहला काम, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग मुझे इसकी लॉन्ग चेन बनानी है। मैंने इसकी लॉन्ग चेन बनाई तो 1 2 3 या 1 2 3 जो भी आपका मन करे, 3 की बनने वाली है लॉन्ग चेन, तो 1 2 3, ये 1 ये 2 ये 3, ऐसे तो बनाओगे। तो मैंने तीनों को नंबर दिया, आप चाहे मन में रखो, कोई जरूरी नहीं है, आप समझ रहे हो ना कि नंबर देना है अपने को। तो नंबर देने के बाद देखो 2 पे मिथाइल आ रहा है, 2 पे ऑल आ रहा है, तो मैंने लिखा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, दिस इज द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्या बोला था मैंने, 5 टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, 2 हो चुके हैं, तीसरा सवाल।
एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगी और उस स्ट्रक्चर से आपका नाम पूछा जाएगा। आईयूपीएसी का कुछ भी लगाएगा, डबल डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट, जो लगवाए आप बना देना नाम। कैसे बनाना वो मैं आपको बताऊं। एक क्वेश्चन इस तरह से बना सकता है वो कि भाई नेम दे दिया आपको नेम दे दिया 2 ब्यूटीन ऑल, 2 ब्यूटीन ऑल, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। आपसे इसका स्ट्रक्चर पूछ लिया। नीट में हो चुका है अभी, ये आ चुका है। देखो भैया मेरी बात पे यकीन ना करें आप अभी भी जहां बैठे हैं वहीं नीट का पेपर उठाइए, पिछले सालों के पेपर उठाइए, आपको 2017-18 में आपको 17 में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा जहां स्ट्रक्चर दे रखी थी, नेम दे रखा था और स्ट्रक्चर पूछा गया था। नेम दे रखा था, स्ट्रक्चर पूछा गया था। पीछे भी कई बार ये सवाल आया है, कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कई बार आप किसी भी, जब पहले नीट नहीं था, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होते थे, तब उनमें भी AIPMT एम्स जैसे एग्जामिनेशन में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। 2 ब्यूटीन ऑल की स्ट्रक्चर चाहिए, उसका IUPAC नेम, फिर कोई कंपाउंड मिलेगा, नीचे उसका IUPAC नेम। ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। इन चारों में से कौन सा सही है अकॉर्डिंग टू IUPAC। 4 ऑप्शन में आपको ढूंढना है कि कौन सा नाम कंपाउंड को देख के बनाया गया है, एक्यूरेसी के साथ, पूरे रूल्स रेगुलेशन के साथ, उसे टिक करना है, जो गलत है उनको छोड़ देना है। तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने एक ही तरीके से ला रहा हूं। कौन सी स्ट्रक्चर इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं भी थोड़ी देर में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। देखो IUPAC नेम जब बनाते हैं तो 3 स्टेप्स का यूज करते हैं, जिनमें सबसे पहले लॉन्ग चेन फॉर्मेशन। घबराए नहीं, मैं आपको कोई ये पूरे टॉपिक समझाने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ वो समझाऊंगा जो जरूरी है। जो गलतियां आप करते हैं, जिनसे आपको बचना है, बस उन पे ध्यान देना। दूसरा है नंबरिंग, लॉन्ग चेन बनाने के बाद नंबरिंग करनी है लॉन्ग चेन की। और तीसरा स्टेप होता है नेमिंग, नंबरिंग के बाद कंपाउंड जो तैयार आपके सामने है उसका नाम लिखना है। तो लॉन्ग चेन बनाने के रूल्स आप जानते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, बस छोटी मोटी 1-2 बात। जैसे लॉन्ग चेन बनाते टाइम आप चाहे नीचे जाएं, चाहे इधर जाएं, चाहे इधर जाएं, चाहे इधर जाएं, कैसे भी आप जाएं कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बस कहीं भी ऐसा टी जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऊपर भी चले गए, नीचे भी चले गए और टी बना दिया, आप इधर भी चले गए और नीचे का भी एक कार्बन उठा लिए, ऐसा नहीं बनना चाहिए। दिस इज द रॉन्ग पैटर्न। जैसे मान लीजिए आपको मिल गया C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड डबल, ये लो जी, आपने कहा लो साहब ये लॉन्ग चेन लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज टी टाइप, अल्फाबेटिकल टी जैसे स्ट्रक्चर बना दिया तो आपने गलत बना दिया। कई बार आपको स्ट्रक्चर ऐसा मिलता है जहां आपको यहाँ कोई इथाइल लगा कर मिला दिया और यहाँ आपको कोई मिथाइल दे दिया और आपसे क्या व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, और आपने जल्दबाजी में लॉन्ग चेन बनाई। ये लो सर, ये लो इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है तो यहाँ से नंबर लगेगा सर, ये देखिए ये 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया 2 इथाइल, देखो सर आ गया 2 इथाइल और ये देखो 5 पे मिथाइल आ गया 2 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन। लो सर बना दिया मैंने नाम। और भाई साहब पहला ऑप्शन जब नीट में देखा तो वो यही था, आप करके आ गए, लो जी बाबूजी 5 नंबर साफ हो गए आपके। रीजन जल्दबाजी, आता था लेकिन गलती कर दी, भूल गए, नाम बनाने से पहले भूल गए कि लॉन्ग चेन भी बनानी है। सेकंड कार्बन पर लॉन्ग चेन में, कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन में सेकंड कार्बन पर इथाइल लिखते टाइम आपने एक बार भी नहीं सोचा कि सेकंड पे इथाइल कैसे आ गया, 2 नंबर पे इथाइल कैसे आ गया। ये तो लॉन्ग चेन में आ जाना चाहिए था। इसका मतलब ये नाम गलत है, इसकी लॉन्ग चेन बननी चाहिए थी कुछ इस तरह से 1 2 3 5 4 6, ये देखो ये 4 6 हो गए,
ये 6 कार्बन लगा दिए, यहाँ इथाइल को ओपन कीजिए या मिथाइल को, और अब आपको पता लगेगा कि ये बनेगी इसकी लॉन्ग चेन। आप यहाँ से यूं सीधे भी आ सकते हो और यहाँ से नीचे भी आ सकते हो। दिस इज द लॉन्ग चेन, और इसका आईयूपैक नेम बनेगा कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 2,5 डाई मिथाइल ऑन हेप्टेन, ये बना इसका नाम। देखो 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेन, 2,5 डाइमिथाइल हेप्टेन, दिस इज द आईयूपैक नेम। ये गलत है, वो सही है। आप पहले ऑप्शन को देख के तुरंत भावुक होकर टिक करने की कोशिश मत किया करो, थोड़ा दिमाग लगाया करो। एक बार ऐसे भी हुआ, बहुत बच्चों ने गलत किया, मैंने क्लास में कराया था, ऐसी स्ट्रक्चर आ गई और बच्चे से पूछा गया कि बेटा इसका आईयूपैक नेम बताओ, और बालक ने कहा ये लो सर, ये सर, ये क्या किया बेटा, ये क्या किया सर, ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन है तो इसलिए इसको फर्स्ट नंबर पे दे दिया, क्योंकि एक रूल है कि जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होता है उसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। वाह, कहाँ सीखा बेटा, खुद के ही रूल बना लिए। कोई टीचर तो ये नहीं सिखा सकता आपको, अपना मर्जी से कुछ भी बना रहे हो हैं। आपने नाम लिखा 1 मिथाइल प्रोपेनॉल, पहला ऑप्शन देखा, टिक करके आ गए, मिल गया, जो मैंने किया वो मिल गया, और सब टिक करके आ गए। अरे भैया, ऑप्शन भी बड़े सोच के बनाए जाते हैं। एक टाइम था जब 4 ऑप्शंस में से आंसर अलग से सेलेक्ट हो जाता था, दिखता था आंसर। अब थोड़ा कंपटीशन को डीप कर दिया है बेटा। अब 4 ऑप्शंस में से 2-2 3-3 ऑप्शन सही नजर आने लगते हैं। महसूस होता है कि मैं इसे टिक करूं कि इसे टिक करूं, मुझे तो ये भी सही लग रहा है, मुझे ये भी सही लग रहा है, मुझे ये भी सही लग रहा है। सोच समझ के अपने आंसर को पिक करें, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि गलत आंसर दिखता है कई बार पहले ऑप्शन में, ज्यादातर बच्चा उसको टिक करके आ जाता है। और कई सवालों में तो आजकल ये भी शुरू हो गया, थर्ड ऑप्शन दे देते हैं बोथ। बच्चों ने रूल बना रखा है, बोथ आ जाए तो बोथ को टिक करो, ऑल ऑफ दीज आ जाए तो ऑल ऑफ दीज को टिक करो, नन ऑफ दीज आ जाए तो नन ऑफ दीज को टिक करो। देखो ये तो वैसे ही सही हो जाते हैं बेटा, बदल गया समय, अब ये नहीं होता। अब कंफ्यूज करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये गलत नाम है। सही बात तो ये है कि इसको आपको लॉन्ग चेन में लेना चाहिए था, क्योंकि साइड चेन कभी भी फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर पॉसिबल नहीं है। साइड चेन कभी भी फर्स्ट और लास्ट पर नहीं आ सकती, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो लॉन्ग चेन में आ सकती है ना, इसलिए आपको ये इस तरह से बनाना चाहिए था मेरे बालक। और ये बन गया ब्यूटेन 2-ऑल, दिस इज द आईयूपैक नेम। अब आइए, लॉन्ग चेन की बात खत्म। ध्यान रखें, लॉन्ग चेन में ज्यादा से ज्यादा कार्बन लेने हैं, और ज्यादा से ज्यादा कार्बन से यहाँ मेरा मतलब सभी कार्बन से नहीं है, उन्हीं ज्यादा कार्बन को यहाँ एंट्री करानी है जो प्रायोरिटी पर हो, जिनका लेना जरूरी हो। दूसरी बात, ज्यादा कार्बन लॉन्ग चेन में डालने के चक्कर में कहीं ऐसा मत कर देना कि कोई अच्छा और प्रायोरिटी वाला कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है या मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, आप उसे लॉन्ग चेन में ना लें। तो थोड़ा ध्यान रखें, लॉन्ग चेन का मतलब यहाँ लंबी चेन से नहीं है, यहाँ लॉन्ग चेन का मतलब प्रायोरिटी वाले लंबी चेन से है। प्रायोरिटी वाले कार्बन्स की चेन बड़ी होनी चाहिए। अननेसेसरी और यूजलेस कार्बन्स को लेके काम के कार्बन को छोड़कर आप लॉन्ग चेन बनाएंगे तो गलत बन जाएगा। दिस इज द पहला स्टेप कंप्लीट। अब मैं लेके चलता हूं आपको नंबरिंग। नंबरिंग के लिए आपको 3 चीजें दिमाग में रखनी है। सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप, सेकंड नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड्स, और थर्ड नंबर पे आपको लेना है सब्स्टिट्यूट ग्रुप। आपको पता है यूपीएससी नेमिंग का सबसे हार्ड स्टेप कौन सा है? ये वाला सबसे हार्ड स्टेप होता है। लॉन्ग चेन में दिक्कत आती है, नहीं बन पाती है, तो 4 ऑप्शन देख के फिर भी आइडिया लगा लेता है बच्चा। नेमिंग में दिक्कत आती है, सफिक्स भूल गए, प्रीफिक्स भूल गए,
आगे लगा दिया सब सफिक्स को, प्रीफिक्स को पीछे लगा दिया, 4 ऑप्शन दिखते हैं, उससे आइडिया लग जाता है बच्चे को, मैंने गलत लगा दिया, प्रीफिक्स तो आगे लगना चाहिए था, सफिक्स पीछे लगना चाहिए था। लेकिन नंबरिंग दिस इज एन हिडन वर्क, ये बिल्कुल छिपा हुआ काम होता है जो दिखता नहीं है, और बहुत सारे बालक इसी में फंसते हैं। बहुत ही शांति से समझना, हाई लेवल का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर देना आना चाहिए, नंबर नहीं दिया तो सब खत्म। स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप, आईयूपीएसी ने एक टेबल बनाई है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स को रखा गया है। ऊपर ही ऊपर स्ट्रॉन्ग को रखा है, उससे नीचे वीक 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 वीकेस्ट ग्रुप तक लेके गए। वो एक तरीके की मेरिट लिस्ट है, उसमें ऊपर ही ऊपर सबसे बढ़िया ग्रुप को, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप को रखा गया। स्ट्रॉन्ग से मतलब मेरा यहाँ प्रायोरिटी से है। देखो वो टेबल आपकी किताबों में खूब मिल जाएगी, नहीं है तो आप मुझे मैसेज करना, मैं वो टेबल आपको बता दूंगा, अलग से एक क्लास लेके समझा दूंगा पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप्स का या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स का टेबल। स्ट्रॉन्गेस्ट यानी एक ही ग्रुप है कोई जो स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट तो एक ही होगा। जो कोई स्ट्रक्चर है, कार्बन चेन है, उसमें जैसे मान लो मेरे पास ये कोई कार्बन चेन है और मुझे इसको नेमिंग देनी है, नंबरिंग देनी है, सॉरी। तो मैंने कहा कि स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप, वहां जितने भी ग्रुप लगे, जैसे मान लो यहाँ OH लगा है, Cl लगा है, और भी कोई चीज लगी हुई है, तो आपको क्या बोला कि जो इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप है उसको ढूंढो। तो भाई Cl और OH में OH इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप इन दिस कंपाउंड, समझे, क्योंकि Cl सब्स्टिट्यूएंट है, वो फंक्शनल ग्रुप है। तो जिधर से नियर हो उधर से नंबर दे दो, मतलब इसको कम नंबर मिलना चाहिए, ये जिस कार्बन पे लगा है उसको प्रायोरिटी पे रखना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे पहला नंबर दे दो, नंबर पहला इसे डायरेक्ट मत दो, आप पहले लॉन्ग चेन तो बनाओ बेटा, लॉन्ग चेन बनाने के बाद फिर मुझे प्रायोरिटी देखनी। तो पहले तो मैंने लॉन्ग चेन बनाई, लॉन्ग चेन को नंबर दिया जाता है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को नहीं। लॉन्ग चेन को फर्स्ट या लास्ट टर्मिनल से नंबर मिलेगा, बीच में से कोई से नंबर से स्टार्ट नहीं करना है, या तो उधर से नंबर लगेगा फिर इधर से। अब देखो OH किधर से ज्यादा बेनिफिट रहेगा, OH इधर से बेनिफिट में रहेगा, 1 2 3 4 5, दिस इज द पहला रूल, फर्स्ट रूल। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप को देखो, बात अटक गई अब यहां पे। ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप से डिसीजन नहीं निकले, तो अगर स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप से डिसीजन नहीं निकले तो आप वहां मल्टीपल बॉन्ड्स देखना। सर है ही नहीं, नहीं है तो फिर आप कहीं से भी नंबर दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर है तो फिर नंबर उधर से देना जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक हो। लेकिन सर अगर मान लो इधर भी डबल बॉन्ड होता और इधर ट्रिपल बॉन्ड होता, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर सेम डिस्टेंस पे फ्रॉम बोथ टर्मिनल्स, डबल बॉन्ड इधर से फर्स्ट नंबर पे है, ट्रिपल बॉन्ड उधर से फर्स्ट नंबर पे है, ऐसी सिचुएशन में आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा देनी है। और इसका रीजन कोई डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ या कोई रिएक्टिविटी ऑर्डर या कोई बॉन्ड एनर्जी या कुछ नहीं है ऐसा, ये सिर्फ सिंपल सा रीजन है, और वो है ABCD, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर। डबल बॉन्ड ई से ये वाई से स्टार्ट होता है, इसलिए डबल बॉन्ड की तरफ से नंबर देते हैं। लेकिन ध्यान रखे बेटा, अगर स्ट्रक्चर में मेरे बच्चों एक तरफ से डबल बॉन्ड और एक तरफ से ट्रिपल बॉन्ड हो, लेकिन उनकी डिस्टेंस अलग अलग हो, तो फिर भैया जो जिधर से नजदीक पड़ जाएगा पहले नंबर उधर से लगेगा, फिर ये काम नहीं आएगा। अब यहीं से नंबर लगेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड वहां से दूसरे नंबर पे आ रहा है और यहां से ट्रिपल बॉन्ड पहले ही नंबर पे है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये तो हो गया बात खत्म इसकी। अब मैं लेके चलता हूं आगे, सब्स्टिट्यूएंट। सबसे हार्ड ये स्टेप बनता है। अगर फैसला अगर डिसीजन स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप से नहीं हुआ तो मल्टीपल बॉन्ड से करो, अगर मल्टीपल बॉन्ड से भी नहीं हुआ तो फिर बात सब्स्टिट्यूएंट पे आके रुक जाती है। ऐसा ही हुआ साहेब, बात सब्स्टिट्यूएंट पे आके रुक गई। ओफो, अब क्या करना है? करना क्या है?
नंबर देना है और क्या करना है। जब इस स्ट्रक्चर को देखा मैंने, इस स्ट्रक्चर को देखा मैंने, दोनों में फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल मिड में था। मल्टीपल बॉन्ड यहाँ भी दोनों में सेम साइड पर हैं, सेम डिस्टेंस पर हैं, और एक ही डबल बॉन्ड है दोनों में, इधर भी डबल है इधर डबल है, एक ही टाइप का बॉन्ड है। इसमें मल्टीपल बॉन्ड ही नहीं है, मतलब ना तो यहाँ पे डिसीजन निकल रहा है ना यहाँ डिसीजन मिल रहा है। अब बात सब्स्टिट्यूएंट पे आ गई। सब्स्टिट्यूएंट पे बात आती है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पूरी कॉन्सेंट्रेशन से समझें। तो आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट नंबर लोवेस्ट लोकेंट रूल, सेकंड नंबर लोकेंट सम रूल, थर्ड नंबर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो, लोवेस्ट लोकेंट रूल और लोकेंट सम रूल दोनों वैसे तो एक ही तरीका, एक जैसा ही नाम लग रहा है, एक जैसे देखे जाने वाली चीज है, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है भैया। ये सेम बातें नहीं है, पूरी पूरी तरह से सेम नहीं है। कई जगह आपको ये लोवेस्ट लोकेंट रूल कह देते हैं या लोकेंट सम रूल, ये दोनों बोथ आर डिफरेंट थिंग। लोवेस्ट लोकेंट रूल का मतलब अलग है, लोकेंट सम रूल का मतलब अलग है। लोवेस्ट लोकेंट रूल का मतलब, वैसे तो आप एक जैसी बात कह सकते हो क्योंकि दोनों में लोकेंट्स ही देखे जाते हैं, लेकिन इनका तरीका समझिए, थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। देखो, ये तो एसाइक्लिक कंपाउंड में देखा जाएगा और ये साइक्लिक में देखा जाएगा। एसाइक्लिक स्ट्रक्चर में देखेंगे लोवेस्ट लोकेंट रूल और साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखेंगे लोकेंट सम रूल। आखिर कैसे देखते हैं? और जब ये दोनों ना लगे तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाते हैं। मैंने चेक किया तो मेरे सामने यहां और यहां, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो मैंने देखा कि भाई इस स्ट्रक्चर में लॉन्ग चेन बना ली 1 2 3 4 5 की। स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल मिड में है, मल्टीपल बॉन्ड यहाँ है नहीं। अब तो सब्स्टिट्यूएंट पे बात आके रुक गई है। तो ये कह रहे हैं कि अब मैं कैसे नंबर दूं? आपको नंबर देना है, पहले चेक करना है कि साइक्लिक है कि एसाइक्लिक। सर ये तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एसाइक्लिक स्ट्रक्चर में लोवेस्ट लोकेंट रूल लगेगा। आपके मन में क्या आ रहा है कि भाई आप या तो नंबर इधर से देंगे या फिर नंबर आप इधर से देंगे, यही तो करेंगे ना आप, या तो इधर से देंगे या फिर इधर से देंगे। लॉन्ग चेन को या तो फर्स्ट साइड से या फिर लास्ट साइड से नंबर दिया जाता है, इसके अलावा तो कोई और तरीका है नहीं, बीच में से तो नंबर दे नहीं सकते। तो आपने नंबर ऊपर से दिया, मान लीजिए जब ऊपर से नंबर दिया तो बताओ लोकेंट की पोजीशन क्या क्या है। लोकेंट मतलब सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां लगे हुए हैं, आप बताइए, उनकी लोकेशन बताइए। आप ये देखिए, ये सेकंड नंबर पे एक लगा हुआ है, दूसरा भी सेकंड पे ही लगा हुआ। देखो इधर से इस नंबर से चेक करो, ऊपर वाला नंबर दिया तो सेकंड पे 2 मिथाइल आए और फोर्थ पे 1 मिथाइल आया। और जब इधर से नंबर दिया, इधर से नंबर दिया, OH को तो भूल जाओ, OH तो दोनों साइड से सेम है ना, वो तो कट जाएगा। जब इधर से नंबर दिया, इधर से देखो बेटा, इधर से दिया तो देखो सेकंड पे 1 मिथाइल आया और फोर्थ पे 2 मिथाइल आया। आप दोनों को नंबर दीजिए अलग अलग। अब काटो काटो, 2 से 2 गया, 2 और 4 में 2, ये वाला ये लोवेस्ट नंबर है। इसका मतलब ये गलत है, ये सही है। ऊपर वाली नंबरिंग सही, नीचे वाली नंबरिंग गलत। मतलब लोवेस्ट लोकेंट रूल, यहां लोकेंट्स को सम नहीं करते हैं, कोमा लगा लगा के लिखते हैं और चेक करते हैं कि किस में लोकेंट लोवेस्ट नंबर पे आ रहा है। दिस इज द लोवेस्ट लोकेंट रूल। इट्स ओके, ये है लोवेस्ट लोकेंट रूल। ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, फिर ये 2 और ये 4, 2 और 4 में लोवेस्ट कौन है भाई? 2। तो बस जहां पहले लोवेस्ट नंबर आ गया वो नंबर सही। दिस इज द करेक्ट नंबरिंग। ऊपर वाली नंबरिंग सही है, नीचे वाली गलत है। अब मैं इसके बारे में बताता हूं, लोकेंट सम रूल। इसके लिए आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर पे चलना पड़ेगा। चल देते हैं तो क्या दिक्कत आ रही है? मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर मेरे सामने है और मुझे यहां कुछ ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड मिले। मैं नंबरिंग दूंगा उससे पहले लॉन्ग चेन बनाऊंगा, और साइक्लिक कंपाउंड में लॉन्ग चेन साइकिल की ही बनती है।
जब यहाँ 6 कार्बन ऊपर 1 कार्बन COH का है तो फिर ये लॉन्ग चेन नीचे वाली रहेगी, वो फंक्शनल ग्रुप है जो अलग रहेगा, बाहर रहेगा। अब वो रूल भी अलग हैं, और भी सारे रूल हैं बहुत सारे लॉन्ग चेन बनाने के, वो अभी जरूरत नहीं उनकी। भाई ऊपर मान लो COH के साथ 1 कार्बन भी और एक्स्ट्रा जुड़ जाता, CCOH हो जाता, तो फिर ऊपर वाली लॉन्ग चेन बन जाती, ये साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट की तरह आ जाता। हाल फिलहाल इसकी बात करते हैं। सबसे पहला काम, लॉन्ग चेन तो हो गई 6 की, तो लॉन्ग चेन तैयार है ऑलरेडी। अब नंबरिंग करनी है। सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप देखा, COH इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, सो फर्स्ट नंबर ऑन दिस कार्बन। सेकंड नंबर के लिए आपको अब किधर जाना है, स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड की तरफ, तो उधर जाएंगे। गौर से देखिए, NH2 इज एन फंक्शनल ग्रुप, हालांकि वीकेस्ट फंक्शनल ग्रुप है, बहुत वीक होता है, लेकिन फिर भी फंक्शनल ग्रुप तो है। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नंबर नहीं आया, ऑल फंक्शनल ग्रुप, सारे ग्रुप, ऑल वीक फंक्शनल ग्रुप्स सब इसमें ही आएंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट के बाद जो बचेगा सब सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो, फंक्शनल ग्रुप हो चाहे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो। तो फिर सेकंड नंबर के लिए इधर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये तो हुआ इसका नंबर। अब देखना, मान लीजिए यहां COOH लगा हुआ है, यहां मान लीजिए मेरे बच्चों, गौर से देखना, गौर से देखना, यहां मिथाइल लगे हुए हैं और यहां इथाइल लगा हुआ है। पहला नंबर तो इसी को मिलने वाला है, ये तो फर्स्ट नंबर है, पहला रूल कंप्लीट। अब आइए मल्टीपल बॉन्ड, क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड हैं? नहीं, एब्सेंट हैं। तो फिर अब आ गए सब्स्टिट्यूएंट पर। सब्स्टिट्यूएंट्स देखा मैंने, तो इधर से जब देखा तो इधर 2 मिथाइल लगे हुए थे, और इधर देखा तो इधर इथाइल लगे हुए थे। अब क्या करूं? आपको करना है लोकेंट सम रूल का इस्तेमाल। आपको चेक करना है दोनों तरीके से नंबर देकर कि लोकेंट्स कहां कहां आ रहे हैं। तो मैंने देखा कि अगर मैं यूं घूमता हूं तो 1 2 3, 1 पे COH, 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 4 5 5 पे इथाइल। गौर से देखो, 1 2 3 3, 2 मिथाइल है, दोनों को नंबर दो, 3 3 4 5, 1 3 3 5। ये तो हो गया ऐसे चलने पर, और अगर मैं ऐसे चलता तो 1 2 3 पे इथाइल, 3 पे इथाइल, दिस इज इथाइल C2H5 है, 4 5 5, दोनों का अब सम करो। बस यही डिफरेंस है लोकेंट सम रूल और लोवेस्ट लोकेंट रूल में। यहां सम करना पड़ेगा और वहां सम नहीं होता, यहां तरीका अलग है, वहां अलग है। अब ये सम कर दिया। कई बार कहते हैं कि यहां सम करने पर भी तो वही आ रहा है, नहीं, कई जगह अलग आएगा। इतना वक्त नहीं है, नहीं मैं वो भी बता देता, कोई जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होगा कि लोकेंट सम किसी का कम आएगा, फिर भी वो गलत हो जाएगा। यहां लोकेंट सम नहीं लगाना है, दिस इज लोवेस्ट लोकेंट रूल, कोई सम नहीं होगा, सम करके देखना ही नहीं है। हो सकता है कभी सम करने से भी वही आंसर आ रहा हो, लेकिन फिर भी वो गलत है, क्योंकि आगे हर एग्जाम्पल में वो लगे उसकी कोई गारंटी नहीं। लोवेस्ट लोकेंट रूल, लोकेंट सम रूल। यहां मैंने सम किया तो 5 3 8 3 11 और ये 12, 10 और 4 14। कौन है कम? ये लोकेंट सम रूल का मतलब है लोकेंट्स को, यानी उनकी लोकेशंस को, यानी उनकी पोजीशंस का सम करो। जिसका सम कम आएगा वो सही है, जिसका सम कम आएगा वो सही है। दिस इज द करेक्ट नंबरिंग। दिस इज लोकेंट सम रूल, दिस इज लोवेस्ट लोकेंट रूल। यहां सम नहीं करना है, वहां सम करना है। यहां सम करने से भले कुछ भी हो रहा हो, कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही करना। अब बात आगे, लोवेस्ट समझ में आ गया, लोकेंट रूल, लोकेंट सम रूल समझ में आ गया। जरा इसे देखिए। अब ये एक स्ट्रक्चर है जिसकी मुझे नंबरिंग करनी, नेमिंग नहीं बता रहा, अभी नंबरिंग की बात कर रहा। ऑल 3 ग्रुप्स आर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। यहां एक भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है भैया, मैं आपको बता दूं, काइंड योर इन्फॉर्मेशन। यहां एक भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तीनों ही सब्स्टिट्यूएंट्स।
तो फिर इनमें क्या करना है, मुझसे क्या पूछ रहे हो? रूल बता रखा है ना, करना यही है, रूल थोड़ी कॉन्सेप्ट नहीं बदला करते भैया बार बार। स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप ढूंढो। सर आप कह रहे हो फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो चलो आगे मल्टीपल बॉन्ड ढूंढो। यहां तो कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं, तो चलो आगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ढूंढो। यहां सब्स्टिट्यूएंट तो है ना। अब रुक जाओ, चेक करो, चेक करो कहीं लोकेंट सम रूल तो नहीं लग रहा, क्योंकि लोवेस्ट वाला तो ये वाला तो लगेगा नहीं, ये लगेगा। तो मैंने चेक किया, हर तरीके से नंबर दे के देखा मैंने कि यार देखे तो सही क्या होता है। तो मैंने इधर से नंबर दिया तो 1 पे, 3 पे, 4 पे मिले 1 3 4। मैंने बी आर से नंबर दिया तो 1 पे बी आर मिला, 2 पे आई मिला 1 2 3 4 5। मैंने आई से नंबर दिया तो 1 पे आई, 2 पे बी आर, देखो यूं गया मैं 3 4। आपका जितना मन करे, जैसे मन करे सबसे नंबर दे के देख लो, और सारे नंबर देखने के बाद चेक करो किसका सम सबसे कम आ रहा है। जिसका सम सबसे कम वही नंबर सही है। नेमिंग के जस्ट बाद मैं आपको मिलाऊंगा उन क्वेश्चन से जिनका चांस इस बार बनता है। एक बार कॉन्सेप्ट तो समझ लो, तभी तो हम क्वेश्चन करेंगे ना। नेमिंग, नेमिंग के लिए आपको एक सिंपल सा लॉजिक यूज करना है। रूट वर्ड, केवल 2 एग्जाम्पल से सबकी नेमिंग करा दूंगा, घबराए नहीं। +1 डिग्री सफिक्स +2 डिग्री सफिक्स, ध्यान रखें ये पीछे सफिक्स लिखे हूं, ये 1 डिग्री प्रीफिक्स, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स। आगे लिखे जाने वाली चीजें प्रीफिक्स कहलाती। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। दुनिया की कोई भी स्ट्रक्चर उसके आईयूपीएसी नेमिंग आप इससे कर सकते हैं। देखिए रूट वर्ड की जगह आपको क्या करना है, लॉन्ग चेन के अंदर कितने कार्बन हैं वो चेक करना है अकॉर्डिंग टू लॉन्ग चेन। एक कार्बन है तो लिखना मैथा, मैथ नहीं मैथा, मैथा। 2 एथा, 3 प्रोपा, प्रोपा, पापा नहीं प्रोपा, प्रोपा। 4 ब्यूटा, ब्यूटा। 5 पेंटा। अब देखो इनके बारे में ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, पता है आपको। इधर आइए, सबसे पहले यही करेंगे जो सीक्वेंस में बता रहा हूं, उसी सीक्वेंस से करना, सिली मिस्टेक्स नहीं होगी। देखो फिर वही सिली आ गया, सिली विली कुछ नहीं होता, छोटी सी गलती 5 नंबर जाते हैं। 1 डिग्री सफिक्स, सेकंड नंबर पे ये काम करेंगे आप। एन, इन, आइन, डबल बॉन्ड हो तो, ट्रिपल बॉन्ड हो तो, सिंगल बॉन्ड हो तो। अगर इन और आइन में से कुछ लिखना हो तो नंबर के साथ लिखे, विदाउट नंबर नहीं। बताएं उसको, बताएं उसको कि इसका नंबर क्या है। चलो मैं अब लगे हाथों आपके सामने एक स्ट्रक्चर भी डाल देता हूं यहां पे समझाने के लिए। मान लीजिए मुझे इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। मेरे पास यहाँ एक स्ट्रक्चर है जिसमें कई ग्रुप लगे हैं, तो आईयूपीएसी नेमिंग के लिए सबसे पहला काम मैं लॉन्ग चेन बनाऊंगा, फिर मैं नंबरिंग दूंगा। इधर से नंबर लगेगा 1 2 3 4 5। नंबर इधर से क्यों दिया, रीजन आना चाहिए आपको, ड्यू टू डबल बॉन्ड। ध्यान रखें फंक्शनल ग्रुप का इफेक्ट न्यूट्रल है, यहाँ बीच में है बिल्कुल। अब मुझे नाम लिखना है, तो गुरुजी ने बोला कि रूट वर्ड सबसे पहले लिखना, लॉन्ग चेन के हिसाब से 5 कार्बन, तो मैंने सबसे पहले लिखा पेंटा, पेंटा, पेंटा। एक और स्ट्रक्चर आपके सामने पैरेलल चलाता हूं मैं, ताकि आप दोनों को एक साथ समझ पाएं कंपैरेटिवली। यहां भी मैंने कई तरह के ग्रुप लगाए। सबसे पहले लॉन्ग चेन बनाई, फिर नंबर दिया, और अब नाम लिखना शुरू किया। 6 कार्बन दिखे लॉन्ग चेन में, मैंने लिखा हेक्सा, हेक्सा। दिस इज द लॉन्ग चेन। ऐसे भी पूछे हैं खूब कि इसकी रूट चेन में, लॉन्ग चेन में कितने कार्बन हैं, ऐसे भी पूछते हैं। ऐसे भी पूछ लेते हैं, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी रूल्स रेगुलेशन OH प्रेजेंट एट विच पोजीशन, OH किस पोजीशन पे लगा हुआ है, सेकंड नंबर पे या 6 नंबर पे। ये भी तरीका है, कुछ भी पूछे, पूछने दो ना, तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है। तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है ना, पहले कॉन्सेप्ट समझ गए तो सब हर एंगल से सवाल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 1 2 3 4 5 6। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर पे।
एन इन आइन, देखो भैया डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये रहा, इन लिखना पड़ेगा, डबल है तो इन लिखना पड़ेगा, तो मैंने लिखा नंबर देते हुए, ध्यान रखें नंबर देते हुए, टू इन, 2 और 3 के बीच में है तो 2 इन, कम वाले नंबर को लिखते हैं 2 इन लगाओ प्लस, 1 इन प्लस, 5 कार्बन की चेन पेंटा, 1 पे डबल बॉन्ड 1 इन, 6 कार्बन की चेन हेक्सा, 2 पे डबल बॉन्ड 2 इन। आगे चलो मेरे बच्चों, बच्चों जगह साफ करो बच्चों, प्लस लगा चुके हैं, पीछे का एक काम और बचा है, 3rd नंबर का काम। ये कह रहा है कि सफिक्स लाओ बेटा, सफिक्स किसका, ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप। ओ माय गॉड, यस, और ध्यान रखे बेटा, पोजीशन बतानी है उसकी, मतलब सर मुझे कैसे पता लगेगा स्ट्रॉन्गेस्ट है ये, इसके लिए टेबल है, मैं पहले भी बताया हूं फिर बता रहा हूं, आईयूपीएसी फंक्शनल ग्रुप्स की टेबल है, उस टेबल को एज ए मेरिट ऑर्डर याद करना है। COOH यहां सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसके 2 सफिक्स दिए आईयूपीएसी ने, एक ओइक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, इफ कार्बन of COH group is not counting in long chain, then we can use carboxylic acid, and if use, अगर मान लीजिए if count in long chain of COHC, then we can use oic acid। अगर हम यूज कर रहे हैं लॉन्ग चेन के अंदर उसके कार्बन को, तो आप ओइक एसिड लगाएं, और अगर आप COH के कार्बन को लॉन्ग चेन में यूज नहीं कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, नंबर नहीं दे रहे हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएं मेरे बच्चों। थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ लॉन्ग चेन के बाहर है COH, उसको नंबर नहीं दिया है हमने, इसलिए इसका लगेगा 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर यहां स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप 3 पे है, 3 ऑल, पीछे का वर्क कंप्लीट दोनों साइड। आगे आ जाइए, 1 डिग्री प्रीफिक्स, ये हमारे 4थे नंबर का काम है, 4th स्टेप में ये करना है। देखो अगर स्ट्रक्चर एसाइक्लिक है तब तो देखो कुछ नहीं करने का, अगर स्ट्रक्चर साइक्लिक है तो साइक्लो लगाना है, अगर स्ट्रक्चर बाईसाइक्लिक है तो बाईसाइक्लो लगाना है, बाईसाइक्लो, और अगर स्ट्रक्चर स्पाइरल है तो आपको स्पाइरो लगाना है। देखो मैं इन दोनों की बात नहीं कर रहा हूं, इनको तो आप भूल जाओ, ये अब आपके नहीं आते हैं, हटा दो इनको, कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया, थोड़ा ध्यान रखना, कोई बात नहीं, काम में नहीं आएगा, लेकिन चिंता ना कर, नीट में ए साइक्लिक के लिए कुछ नहीं, साइक्लिक के लिए साइक्लो, ए साइक्लिक के लिए कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो फिर क्या, कुछ नहीं तो कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं तो फिर 5वां काम करना है यहाँ पे तो डायरेक्ट, और यहां साइक्लिक है तो लगाओ साइक्लो विदाउट एनी नंबर और लगा दो प्लस। अरे वो साइक्लिक था मैंने लगा दिया, ये नहीं था तो मैंने नहीं लगाया। लास्ट काम 5वां, प्रीफिक्स चाहिए किसका, सबके, व्हाट, सबके, ऑल रिमेनिंग ग्रुप, जितने भी ग्रुप्स बचे हैं सबके चाहिए मुझे। क्या कहना चाहते हो, अरे भैया जितने फंक्शनल ग्रुप बचे हैं, जितने भी वीक फंक्शनल ग्रुप बचे, वीक ही तो होंगे ना, ये स्ट्रॉन्ग तो ले लिया ना आपने, पीछे ऑल लगा दिया ना, जितने भी फंक्शनल ग्रुप वीक बचे हैं या सब्स्टिट्यूएंट बचे, सबके चाहिए मुझे, क्या चाहिए, प्रीफिक्स चाहिए। NH2 का अमाइनो होता है, Br का ब्रोमो होता है, ये अमाइनो ये ब्रोमो, कैसे लाऊं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ध्यान रखें ज्यादा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लाइए, एक एक करके लेके आइए, ABO अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर लाओ। पहले अमाइनो लाओ मेरे बेटा, 2 अमाइनो, अब ब्रोमो लाओ, 4 ब्रोमो, हो गया। इधर लाओ जो बच गया वो लेके आओ, 6 हाइड्रोक्सी, खत्म। अब इनको जोड़ना और सीख लीजिए, आजकल इन छोटी छोटी चीजों से भी सवाल बनते हैं। देखो सुनना बेसुनना, थोड़ा इधर कॉन्सेंट्रेट करें सब। अगर 2 डिग्री सफिक्स स्टार्ट फ्रॉम
if 2 degree suffix start from A, E, I, O, U, Y, A, E, I, O, U, Y, then 1 degree suffix का लास्ट का E हटा देना. Repeat it. If 2 degree suffix start from A, E, I, O, U and Y, then E हटा देना, आगे वाले का E हटा देना. आगे सुनो, आगे सुनो. If दूसरा रूल, 1 degree suffix, this is 1 degree suffix, start from A, E, I, O, U, Y, then ये A हटा देना. समझे कुछ? आ जाएगा, आ जाएगा. वापस देखो, मैं कह रहा हूं 2 degree suffix अगर A, E, I, O, U से स्टार्ट हो रहा है तो इसका E हटा दो, और 1 degree सफिक्स अगर ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है तो फिर इसका ए हटा दो. अब मैं देखो हटा के नाम लिख रहा हूं, कंप्लीट नाम लिख रहा हूं इसका. मेरे साथ साथ शुरू करो, सारे बच्चे बोलेंगे मेरे साथ साथ. 2 अमाइनो 4 ब्रोमो पेंट 1 इन 3 ऑल. आप ये पेंट 1 इन की जगह पेंटीन भी लिख सकते थे, डायरेक्ट 1 हटा के. अब इधर जोड़ दीजिए बेटा, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे. देखो ये ई से स्टार्ट हो रहा है तो इसका ये ए चला गया, ये सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसका ई बचे जाएगा, यूं का यूं रहेगा. इसका नाम बना 6 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्स 2 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड. कैसा लगा? कर लोगे? अब मैं वो क्वेश्चन ला रहा हूं जो इस साल आएंगे, चांस बनेंगे अच्छे खासे. देखो बेटा, पिछले 25 सालों में पहली बार मैं इस तरह से ऑनलाइन चैनल पे पढ़ाने आया हूँ. तो मेरे पास अभी पूरी फैसिलिटी तो है नहीं, जो है ऐसे ही है. ये छोटा सा बोर्ड है और पेन है, ये डस्टर है, और ज़्यादा कुछ नहीं है. हाँ, लेकिन एक चीज़ है मेरे पास, आप सब बच्चों का प्यार और आप सबका विश्वास, और मुझे उससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं. मैं आपको अगले क्वेश्चंस बताता हूँ जो जरूरी हैं इस बार आने के लिए. देखिए, एक तरीका तो ये कि इस तरह से स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाती है और स्ट्रक्चर में आपको ग्रुप्स वगैरह लगे मिल जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि भाई इसका IUPAC नेम बनाइए. एक तरीका तो ये, ठीक है, एक क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, इस तरह से डिजाइन बना के देते हैं वो CH3 होल थ्राइस. कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं दिखेगा आपको इसमें, कहीं कोई बॉन्ड नजर नहीं आएगा, बस ऐसे पैक कर देंगे स्ट्रक्चर को, क्लोज पैक स्ट्रक्चर. C फिर आगे लिख देंगे CH2 होल ट्वाइस C डॉट CH3 ऐसे दे दी. अब ऐसे दे दिया आपको, नाम बनाओ सब इसका IUPAC नेम. अब भैया नाम तो तब बनेगा जब ये खुलेगा. आप इसे सही खोल लेंगे तो नाम बन जाएगा, नहीं तो हवा खाओ, बर्बाद. 5 नंबर गए अपने. छोटी छोटी चीजें हैं जो मिस्टेक करवाएंगी. एक तरीका ये है कि आपको COOH. एक तरीका ये है COOH. बस भैया हो गया मेरा काम, हो गया भाई मेरा काम. नाम बनाते हैं. एक और लिख देता हूं मैं, यहाँ जगह बच रही है.
अब जगह भर गई, हो गया अपना काम, शुरू करते हैं अपन। इन्हीं में से कोई पूछा जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रुप ये रहेंगे, कुछ भी बदल सकता है ग्रुप में, लेकिन डिजाइन नहीं बदलेंगी, चीजें इस टाइप की आएगी, या तो ऐसे या ऐसे या इस टाइप के ही स्ट्रक्चर बनेंगे। मतलब इन्हीं लॉजिक और कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल वो करेगा, मेरा कहने का मतलब ये। नंबर 1 लॉन्ग चेन बना रहा हूं मैं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, लॉन्ग चेन बना दी मैंने और नंबर भी दे दिया 1 2 3 4 5। किसी को दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि लॉजिक में समझा चुका हूं। अब ये हो गया इथाइल, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया ब्रोमो। देखो दिस इज ब्रोमो, दिस इज इथाइल, दिस इज मिथाइल, और ये पूरी चेन होगी 5 कार्बन की। वैसे ही करूंगा जैसे मैंने बताया था, रूट वर्ड लिखूंगा सबसे पहले पेंटा, 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 लेकिन ए हटा दिया मैंने, पेंटा का ए हटा दिया मैंने, ए हटा दिया तो मैंने लिखा पेंट टू इन, भाई इन आ रहा था ना इसलिए हटा दिया। और देखो ई एन ई का भी पीछे का ई हटा दिया और मैंने लिखा 1 ओइक एसिड, या डायरेक्ट चिपका के लिख दिया मैंने ओइक एसिड। पेंट 1 2 3 4 5 पेंट, 2 पे डबल बॉन्ड 2 इन ओइक एसिड, खत्म पीछे का खेल सारा। आगे आ जाओ, अब 1 डिग्री प्रीफिक्स, साइक्लो नहीं है तो मैं साइक्लो नहीं लिखूंगा, और रिमेनिंग पार्ट जितने भी सब उठा रहा हूं मैं अल्फाबेटिकली। सबसे पहले ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 3 इथाइल, 2 मिथाइल, जगह नहीं है इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया, पूरा लिखना। 5 कार्बन की चेन पेंट, 2 इन ओइक एसिड, ठीक है। फिर 3 पे इथाइल है, 2 पे मिथाइल है, 4 पे ब्रोमो है, 4 ब्रोमो, 3 इथाइल, 2 मिथाइल, पेंट, 2 इन ओइक एसिड। दैट्स क्लियर? एनी डाउट? खोलना सीखिए इस स्ट्रक्चर को। ये सी जिस पे ये तीनों जुड़े हैं वो लिखो। देखो जब CH3 के ब्रैकेट के बाहर होल्टवाइज होल्थराइज कुछ लिखा हो तो समझ जाना CH3 हमेशा कॉर्नर पे ही आता है, ऊपर नीचे राइट में लेफ्ट में जहां भी आएगा, लेकिन कार्बन चेन के बीच में कभी नहीं आएगा। 3 CH3 लगा दिए मैंने, एक CH3 इधर लगा दिया, एक CH3 इधर लगा दिया, एक CH3 इधर लगा दिया। CH2 कभी भी कार्बन चेन के फर्स्ट और लास्ट में या ऊपर नीचे नहीं आएगा, वो हमेशा बीच में आएगा, कार्बन चेन के बीच में। तो 2 CH2 बीच में डाल दो, CH2 CH2, फिर इसके बाद इससे जुड़ा हुआ है डायरेक्ट C, और फिर डॉट लगा दिया। डॉट का मतलब है कि ये कह रहा है कि भैया मुझे पता नहीं है कि बीच में क्या लगाना है, बस इसके बाद मैंने इससे CH3 लगा दिया। अब देखो बीच में क्या लगाना है ये अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा, वो आप पे छोड़ देता है। डॉट का मतलब आप जानो, आपका काम जाने। तो मैंने देखा कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 वैलेंसी का मतलब है कि मुझे बीच में अब ट्रिपल बॉन्ड जनरेट करना पड़ेगा। ये इस टाइप की स्ट्रक्चर है। एनी डाउट? नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दिस टर्मिनल 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और इसका नाम बनेगा, देखो कहां कहां मिथाइल है, 2 मिथाइल 6 पे है, पूरी चेन हेप्टा की हो गई, 2 पे आइन हो गया, तो नाम बना 6 डाई मिथाइल हेप्ट हेप्ट टू हेप्ट टू आइन टू आइन हेप्ट टू आइन। आया समझ में? 7 कार्बन कंटेनिंग चेन, 6 पे 2 मिथाइल, 6 डाई मिथाइल हेप्टू आइन। इधर आओ, इधर आओ, देखो मैं हटा रहा हूं इसको। नेक्स्ट, इसमें थोड़ा लॉजिक समझना। आयुपेक सिस्टम ने शुरुआत में कहा कि देखो टी नहीं बनना चाहिए, मैंने लॉन्ग चेन बनाया था, बताया था आपको, तो टी नहीं बनना चाहिए, तो फिर मुझे मजबूरी में 2 COH लेके एक को छोड़ना पड़ेगा। क्या करें, नीचे वाले को नहीं ले सकते, या फिर नीचे वाले को लोगे तो इसको नहीं ले सकते।
दोनों में से किसी को छोड़ो, इसको नहीं छोड़ सकते, इसको छोड़ने पर तो चेन छोटी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ किया मैंने कि नीचे वाले को छोड़ दिया, छोड़ने के बाद ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, ये बन गया फंक्शनल ग्रुप। जिसको छोड़ दिया मतलब वो सब्स्टिट्यूएंट मान के तो छोड़ दिया ना आपने। तो मैंने नाम लिखा इसका 1 2 3 4 2 कार्बोक्सी, 2 कार्बोक्सी, COH का प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी। और फिर मैंने लिखा 4 कार्बन की चेन, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, और फिर लिखा मैंने 1,4 डाइओइक एसिड। और डायरेक्ट डाइओइक एसिड लिखेंगे तो और भी सुंदर लगेगा। आप चाहें तो 1,4 डाइओइक एसिड भी लिख सकते थे, 1,4 डाइओइक एसिड भी लिख सकते थे, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि बिना नंबर के लिखें, क्योंकि कार्बन की चेन 4 कार्बन की है और COH आपने 2 लगा रखे हैं, तो ऑब्वियसली COH फर्स्ट और लास्ट पे ही होगा, उसमें नंबर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि COH कभी कार्बन चेन में बीच में आ भी नहीं सकता। रूल बदल दिया गया बाद में, अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन ऑफ IUPAC आफ्टर 1993, इसे चेंज कर दिया गया कि भाई COH, तीनों COH है, फिर भी आपने एक को सब्स्टिट्यूएंट मान लिया और बाकी 2 को फंक्शनल ग्रुप मान लिया। ये तो कोई बात हमारे समझ नहीं आई, पब्लिक बोली। ये क्या तरीका, आप 2 को फंक्शनल ग्रुप मान रहे हो, उसी CH को आप सब्स्टिट्यूएंट मान रहे हो। तो IUPAC ने कहा फिर एक काम करो, नया लॉजिक आ गया उसका। एक काम करो, जब भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिले जब तीनों तरफ सेम ग्रुप हो, स्ट्रॉन्ग ग्रुप लगे हो, तो तीनों को छोड़ दो। आप क्या करें तो फिर तीनों को छोड़ दोगे तो तीनों स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे, तीनों सब्स्टिट्यूएंट नहीं रहेंगे, तीनों ही फंक्शनल ग्रुप बने रहेंगे और तीनों का ही सफिक्स लगेगा और नाम बनेगा कुछ ऐसे, इथेन। अब नंबर देना जरूरी है, हो सकता है कि तीनों COH एक पे लगे हों, हो सकता है कि 2 एक पे, 1 एक पे, इसलिए नंबर देना जरूरी है। इथेन 1 1 2 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखें COH के कार्बन को काउंट नहीं करते तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया मैंने, एथेन 1 1 2 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सवाल ये आती है कि सर दोनों ऑप्शन में आ गए तो क्या करें। देखो बेटा ऐसे, अगर ऑप्शन में ये अकेला है तो आप इसको सही कर दें, सही नाम है। अगर ये ऑप्शन में दे रखा है तो आप इसे सही कर दें। ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं और तीसरा ऑप्शन बोथ दे रखा है तो बोथ को सही कर दें। अगर ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं और एक ही सेलेक्ट करना है तो फिर ये सही करें। दिस इज द मोर करेक्ट अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन ऑफ IUPAC। एक बार फिर से सुन लीजिए, अकेला ये ऑप्शन में हो तो ये सही, अकेला ये हो तो ये सही, दोनों हो तो तीसरा ऑप्शन बहुत सही, और दोनों और बहुत ऑप्शन ना हो तो फिर एक सेलेक्ट अगर करना पड़े तो ये सही है। चलो जगह खाली करो भैया, निकलो ऐसे, निकलो ऐसे, निकलो ऐसे, जगह खाली करो। ये जगह खाली कर दी इन्होंने। क्या करें, कुछ नहीं, वही रूल वही लॉजिक, लॉन्ग चेन बनाओ, नंबर दो, नाम लिखो, ओके। मैंने लॉन्ग चेन बनाई, रूट वर्ड प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, COOR, दिस इज एस्टर ग्रुप। ईस्टर ग्रुप भैया, ईस्टर ग्रुप, ईस्टर ग्रुप का सफिक्स होता O8, O8, O8। अब बचा मिथाइल, टू मिथाइल, टू मिथाइल। देखो पांचों काम कर चुका हूं मैं, रूट वर्ड लिख दिया, 1 डिग्री सफिक्स लिख दिया, 2 डिग्री सफिक्स लिख दिया, 1 डिग्री प्रीफिक्स यहां है नहीं क्योंकि साइक्लिक नहीं है, 2 डिग्री प्रीफिक्स लिख दिया। जब सारा काम आप कर दें तो एस्टर में एक स्पेशल चीज है, वो जो आपको याद रखनी है कि एस्टर का जो अल्काइल ग्रुप है उसका नाम सबसे आगे लिख दिया करो, कोई नंबर वंबर नहीं देना है। जो भी यहां मिथाइल है तो मिथाइल लिख दो, इथाइल है तो इथाइल लिख दो, जो भी यहां लगा हुआ है उसे आगे लिखो डैश, इस तरह से, नंबर नहीं देना उसे कुछ भी। दिस इज द रूल। चलो आगे देख लो, देख लो, याद रखना ये एस्टर के लिए है, इसीलिए मैंने स्पेशली इसको डाला है। एक और देखो, कई बार ऐसे आ जाता है, कुछ नहीं, सिंपल सी बात, मैं ऐसे बता के निकल रहा हूं आगे। ऐसे मान लो ये लगा दिया आपने, ये लॉन्ग चेन बन गई, ये नंबर दे दिया। अब नाम लिख रहे हैं, सबसे पहले प्रोप, 3 कार्बन है, फिर सिंगल बॉन्ड एन,
और CONH2 है, ये देखो गौर से CONH2 से बना है, ये अमाइड है, अमाइड है, 2 डिग्री अमाइड है, लेकिन है अमाइड है तो इसका सफिक्स लगेगा अमाइड, प्रोपेनामाइड। पीछे का काम खत्म। साइक्लिक नहीं है इसलिए साइक्लो नहीं लगा रहे, प्रीफिक्स के तौर पे 2 मिथाइल। अब इसका एक लॉजिक आता है, CONH के साथ या N के साथ, ऐसा ही आप अमाइड में, ऐसे अमाइन में भी करते हैं। नाइट्रोजन पे जब कोई एल्काइल ग्रुप आता है तो आप सेम एल्काइल ग्रुप हो तो मिला के लिख दो उसको, इसके साथ मिला के। जैसे मैं अब लिख रहा हूं, देखो 2 मिथाइल था ना, अब मैं इस मिथाइल और इस मिथाइल को मिला के लिखूंगा 2N डाई मिथाइल। अब सही है। तो आपको बताना पड़ेगा उसको भाई इसमें 2 मिथाइल हैं, एक तो लॉन्ग चेन के सेकंड कार्बन पे लगा है और एक नाइट्रोजन पे लगा है। आपको बताना पड़ेगा कि एक नाइट्रोजन पे है। आप N को पहले लिखें चाहे 2 को पहले लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2N या N2 डाइमिथाइल प्रोपेनामाइड को सही कर देते हैं। इसका नाम IUPAC ने बोला लॉन्ग चेन बनाओ, हमने बना दी। नंबर 2 हमने दे दिया। नाम लिखो, नाम लिख देंगे भैया। CHO के 2 प्रीफिक्स होते हैं, ये तो वीक हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया तो स्ट्रॉन्ग का सफिक्स लगेगा, वीक का प्रीफिक्स लगेगा। इसका एक तो होता है ऑक्सो या एल्डो, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, और एक होता है फॉर्माइल। दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई साहब। ओल्ड एल्डो या ऑक्सो तो एक ही बात है और फॉर्माइल अलग चीज है। अब कब किसका यूज करना है? जब CHO के कार्बन को लॉन्ग चेन में नंबर दे रखा हो तो आप इसको यूज करें, और CHO के कार्बन को लॉन्ग चेन में नहीं ले रखा हो तो इसको यूज करें। मैंने तो ले रखा है तो ऑक्सो लगाऊंगा मैं। 2 ऑक्सो मैंने ले रखा है भैया, तो ऑक्सो, और ये हो गया 2 कार्बन की चेन, ओइक एसिड, एथेन ओइक एसिड, नेम इज 2 ऑक्सो एथेनोइक एसिड। एनी डाउट? 2 ऑक्सो एथेनोइक एसिड नाम बन गया इसका। लेकिन भैया बाद में ऑब्जेक्शन आ गए इसमें कि भाई साहब एक बात बताओ कि जब आपने स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप ले लिया तो वीक फंक्शनल ग्रुप को क्यों लिया आपने? उसको जब जरूरत क्या थी लॉन्ग चेन में? जब वो सब्स्टिट्यूएंट है तो आपको उसको इतनी इज्जत देने की क्या जरूरत थी? IUPAC ने लॉजिक चेंज कर दिया। IUPAC ने कहा ऐसा है तो फिर एक काम करो, जब स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप को लॉन्ग चेन में ले लेते हैं तो वीक कार्बन को छोड़ देते हैं। सुन लीजिए लॉजिक, सुन लीजिए भैया। स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लॉन्ग चेन में लेने के बाद वीक फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लॉन्ग चेन में नहीं लिया जाता। दिस इज न्यू रूल ऑफ IUPAC, दिस इज ओल्ड रूल ऑफ IUPAC। ये पुराना है, ये नया है, ये पुराना है, ये नया है, ये पुराना रूल, ये नया रूल। अब नए रूल से नाम बनेगा क्या? एक की तो चेन रह गई, और भैया ये बन गया फॉर्माइल, तो नाम बना फॉर्माइल मेथेनोइक एसिड। सर फॉर्माइल कहां जुड़ा हुआ है? अरे जब मेथेनोइक एसिड बोल रहे हो तो वन पे ही जुड़ा होगा, इसमें वन लगाने की जरूरत क्या है? लगा दो तो कोई बात नहीं लगा तो ज्यादा सुंदर लगेगा। फॉर्माइल मेथेनोइक एसिड, फॉर्माइल मेथेनोइक एसिड। लेकिन सर अब ये ऑप्शन आएंगे तो फिर मैं क्या करूंगा? ये आए तो ये सही करना, ये आए तो ये सही करना, दोनों आए तो बहुत सही करना, दोनों आए और बहुत नहीं आए ऑप्शन में तो फिर दिस इज द मोर करेक्ट, नीचे वाला ज्यादा सही है। अकेला ये हो ऑप्शन में तो ये सही, अकेला ये हो तो ये सही, दोनों हो तो बहुत सही, दोनों हो बहुत ऑप्शन में ना हो तो फिर ये सही मान के आना है। चलो भाई जगह खाली, निकलो भैया, जगह खाली करो भाई, जगह खाली करो, और भी लोगों को आने दो भैया, निकलो ऐसे, आ जाओ भाई आ जाओ। अब लॉन्ग चेन, जैसा कि IUPAC ने बोला कि स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लॉन्ग चेन में लेने के बाद वीक वाले को ले भी लिया था उन्होंने और छोड़ भी दिया था। CN के केस में आपको ध्यान रखना है, छोड़ना ही है, छोड़ना ही है, आपको लेना नहीं है, छोड़ना ही है।
तभी तो IUPAC सिस्टम में CN का एक ही प्रीफिक्स दिया गया है, साइनो। CHO के 2 प्रीफिक्स है, क्यों? एक बार कार्बन काउंट करने के लिए दिया गया और एक बार काउंट नहीं करने पर दिया गया है, जबकि CN का एक ही प्रीफिक्स दिया गया और वो तभी यूज होता है जब इसके कार्बन को काउंट नहीं करते हैं। आपका नाम बनेगा साइनोमिथेनोइक एसिड, साइनोमिथेनोइक एसिड। मैं केवल वो चीजें बता रहा हूं जो आप गलत करते हैं हमेशा, जिन्हें आप भूलते हैं। अब याद रखना इन रूल्स को, इसे छोड़ना है, इसे तो छोड़ना ही है, इसे लेना ही नहीं है, छोड़ना ही है, ये मान लो। जबकि CHO को, CONH2 को कोई और वीक ग्रुप आता तो मैं ले भी, जैसे मान लो COOH के साथ CONH2 आता, मैं इसे ऐसे भी बना सकता हूं और मैं इसे ऐसे भी बना सकता हूं। बोथ आर करेक्ट, ये ज्यादा करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों ही सही हैं। यहां सिर्फ और सिर्फ यही करेक्ट है, इसको लेके नाम बना ही नहीं सकते। अगला एनहाइड्रेट, चलो ये जगह खाली। अगला एनहाइड्रेट, COOCO, एनहाइड्रेट। एनहाइड्रेट जब दिखे तो दोनों तरफ की चेन बनानी है आपको, दोनों तरफ, O के दोनों तरफ, और देखना है अगर दोनों तरफ सेम है, जैसे यहां सेम है, तब तो एक बार एल्केनोइक लिखना, पीछे एनहाइड्राइड लिखना और निकल लेना। अगर दोनों डिफरेंट हैं तो एल्केनोइक, अब दोनों के लिए लिखना पड़ेगा एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एल्क का मतलब कार्बन चेन का नाम होता है, कार्बन का चेन कितने का? 2 का, तो ये हो गया एल्क की जगह एथ, बाकी पूरा लिख दो यूं, एथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड। लेकिन सर उधर वाले का तो लिखा ही नहीं, समझ जाएगा वो अपने आप, एक एथ लिखने का मतलब समझ जाएगा दोनों तरफ सेम है, और दोनों एल्क लिखने का मतलब भी समझ में आ जाएगा दोनों तरफ अलग अलग हैं। अब दोनों को कैसे लिखें? ये दोनों को लिखने का तरीका है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, नाम लिख रहा हूं एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। देखो और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सब इंपॉर्टेंट है, कोई मना नहीं है, सब याद कीजिए, सबको तैयार कीजिए, बस इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है जो मैंने आपको बताया। इसी के साथ नमस्कार।